नमस्ते। तो आज हमारे सामने है हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ और इसकी जो दस्तावेज हैं वो किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। एक तरफ हीरो जैसा बड़ा नाम है, शानदार आंकड़े हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा और गहराई में देखा तो कुछ ऐसी बातें मिली जो इस पूरी चमकदार तस्वीर पर सवाल उठाती हैं। हाँ, तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या हीरो फिनकॉर्प की ये चमक असली है या ये सिर्फ यूं कहें हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े ब्रांड का असर है? और एक निवेशक के लिए इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। पहली नजर में तो सब कुछ बेहतरीन लगता है। हीरो फिनकॉर्प एक एनबीएफसी है। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सहारा है हीरो मोटोकॉर्प, जिसकी इसमें 41% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी है। और कमाल की बात तो ये है कि इनके लगभग 99% टू व्हीलर लोन हीरो मोटोकॉर्प के ही डीलरशिप नेटवर्क से आते हैं। ये तो एक मजबूत नींव देता है ना। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ टू व्हीलर लोन तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने पर्सनल लोन, यूज्ड कार लोन, छोटे कारोबारों के लिए भी लोन। हाँ, तो अपने कारोबार को इन्होंने फैलाया भी है और साथ ही ये एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोन जल्दी और आसानी से दिए जा सकें। जी। और नतीजे भी दिख रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक इनके जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, मतलब जो फंसे हुए कर्ज हैं, जीएनपीए, हाँ, वो 2022 में करीब 7.5% से घटकर अब सिर्फ 4% रह गए। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, कागज पर तो 7.5% से 4% पर आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये दिखाता है कि कंपनी अपने बुरे लोन को कम करने में सफल रही है। तो एक निवेशक के लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा लगता है। बड़ा नाम, टेक्नोलॉजी, सुधरते आंकड़े। ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, लेकिन इसी बड़े नाम में ही आप देखिए सबसे बड़ा जोखिम भी छिपा है। कैसे? लीजिए 10% भी गिर जाए तो इस कंपनी का क्या होगा? इनका तो पूरा कारोबार ही उसे एक इंजन पर चल रहा है। एक मिनट, इस पर जरा रुकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर इतनी ज्यादा निर्भरता का एक और पहलू है। क्या? अगर आपके 99% टू व्हीलर ग्राहक एक ही चैनल से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक खास तरह के ग्राहक वर्ग को ही टारगेट कर रहे हैं। और ये दस्तावेज इसी बात की पुष्टि करते हैं। हाँ, क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा, करीब 26.5% न्यू टू क्रेडिट ग्राहक हैं। ये तो एक दोधारी तलवार हुई है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। न्यू टू क्रेडिट ग्राहकों को लोन देना कारोबार बढ़ाने का अच्छा तरीका है, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इन ग्राहकों का कोई पुराना क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होता। और ये जोखिम तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि इनके कुल लोन बुक का लगभग 39% हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब ऐसे लोन जिनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ एक विरोधाभास है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। बताइए। एक तरफ कंपनी की एसेट क्वालिटी सुधर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 3 सालों से इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो लगातार नेगेटिव रहा है। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है। वित्त वर्ष 24 में ये नेगेटिव 9,238 करोड़ रुपए था। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। किसी भी एनबीएफसी के लिए इसका मतलब है कि वो अपने मुख्य काम से, यानी लोन देने और वसूलने से पैसा कमा नहीं पा रही, बल्कि गंवा रही है। तो क्या ग्रोथ कैश की कीमत पर आ रही है? ऐसा ही लगता है। और ऊपर से 30 जून 2024 तक कंपनी पर 43,917 करोड़ का भारी भरकम कर्ज भी था। तो मतलब कहानी के 2 सिरे हैं और दोनों ही बहुत मजबूत हैं। एक तरफ ब्रांड की ताकत जो इसे ऊपर खींच रही है, और दूसरी तरफ कैश फ्लो की कमजोरी और निर्भरता का जोखिम जो इसे नीचे धकेल रहा है। संक्षेप में एक निवेशक के सामने तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। हाँ, एक तरफ है हीरो का भरोसा, बेहतर होती एसेट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का वादा, और दूसरी तरफ है एक ही कंपनी पर इतनी ज्यादा निर्भरता, जोखिम भरे ग्राहक और नेगेटिव कैश फ्लो की कड़वी सच्चाई। जी। तो अब सोचने वाली बात यह है, और ये हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं, क्या हीरो फाइनकॉर्प का टेक्नोलॉजी और ब्रांड पर भरोसा उसके इन गहरे वित्तीय जोखिमों और एक ही बड़ी कंपनी पर निर्भरता के असर को भविष्य में कम करने के लिए काफी होगा?